नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 28 दिसंबर 2015 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 27.79% का। इस स्कीम का नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। दोस्तों, टाटा एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा मैनेज किए जाने वाले टाटा म्यूचुअल फंड टाटा समूह का ही हिस्सा है। टाटा एएमसी विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड और निवेश विकल्प प्रदान करते हैं। यह निवेशकों के लक्ष्य और जोखिम प्रोफाइल के अनुसार निवेशकों को कई गुना निवेश विकल्प प्रदान करते हैं। यह भारत में निवेश करने वाले बड़े निवेशकों को सलाहकार सेवा और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवाएं प्रदान करते हैं। वे जोखिम को नियंत्रित कर अधिक रिटर्न का लक्ष्य रखते हैं। श्री राजीव सब्रवाल टाटा एएमसी के प्रेसिडेंट हैं, जबकि राहुल सिंह इक्विटीज के मुख्य निवेश अधिकारी हैं और वहीं मूर्ति नाटराजन डेट के प्रमुख हैं। इसमें निवेश योजनाओं के मैनेजमेंट में नियंत्रण और संतुलन के आधार पर 24 साल की मजबूत रिस्क मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है और इन्हीं फंडों में से एक है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। दोस्तों, टाटा डिजिटल इंडिया फंड के पिछले 5 वर्षों के रिटर्न को देखा जाए तो 36.95% का रिटर्न रहा है और पिछले 3 वर्षों में इस स्कीम ने 41.70% का रिटर्न दे दिया है। और पिछले 1 वर्ष की बात की जाए तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड का काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और रिटर्न रहा है 92.15% का। और पिछले 6 महीने की बात की जाए तो पिछले 6 महीने में ही इस स्कीम ने 45.34% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 1 महीने की बात करूं तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड का रिटर्न रहा है 1.23% का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम हर महीने 500 रुपये के निवेश की शुरुआत कर दें टाटा डिजिटल इंडिया फंड में तो ये स्कीम हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की अगर एनएवी प्राइस की बात करूं तो 42.99 रुपये का एनएवी प्राइस चल रहा है। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे 3 स्टार की रेटिंग दी गई है। और अगर आप एसआईपी के जरिए यानी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 150 रुपये से शुरुआत करनी होगी इस फंड में। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं रखी गई है, आप कितने भी पैसे हर महीने जमा कर सकते हैं। और अगर आप लमसम यानी एक मुश्त एफडी और आरडी की तरह पैसे डालना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5,000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। इसमें भी मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं रखी गई है, आप कितने भी पैसे एक मुश्त डाल सकते हैं इस फंड में। फंड साइज की बात की जाए तो 3,842.31 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो काफ़ी बड़ा फंड साइज दिख रहा है। आइए दोस्तों, हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड के होल्डिंग्स पर नजर डालते हैं। इन्फोसिस लिमिटेड है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड है, टेक महिंद्रा लिमिटेड है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड, एलएनटी सर्विसेज लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। और अगर हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड को इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से देखें तो ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है, इसलिए टेक्नोलॉजी सेक्टर को यहाँ पे 80.4% दिया गया है, सर्विसेज सेक्टर को 10.3% और अदर सेक्टर को 9.3% रखा गया है। आइए दोस्तों, अब कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूँ और वहाँ चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड में हर महीने मात्र 500 रुपये की निवेश की शुरुआत कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम मंथली इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से करने जा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे हम 500 रुपये डाल देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात करूँ तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 27% का चल रहा है। हम यहाँ पे 2% रिटर्न रेट कम लेकर चलते हैं और 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट रखते हैं। और टाइम पीरियड को अगर 5 सालों पर सेट कर दें तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 30,000 रुपये हो जाएगा 5 सालों में। यानी हर महीने 500 रुपये निवेश करते हुए हम 30,000 रुपये जोड़ चुके होंगे और उस 30,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो हमें रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 29,922 रुपये का। और यहाँ पर हमारा कैलकुलेटर दिखा रहा है 5 वर्षों में जो हमारी पूरी टोटल फंड वैल्यू होगी वो होगी 59,922 रुपये। अगर यहाँ पे मैं 10 वर्षों की बात करूँ और अगर हमने हर महीने 500 रुपये के निवेश को जारी रखा, 10 वर्षों तक जारी रखा, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हमारा होगा वो होगा 60,000 रुपये का। इस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 2,06,402 रुपये का और हमारे टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 2,66,402 रुपये। अगर दोस्तों हमने लंबे समय अवधि तक निवेश किया, एसआईपी में अक्सर हम लंबे समय अवधि तक ही निवेश करते हैं। हर महीने 500 रुपये के निवेश को 15 सालों तक के लिए किया।
25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मुझे मिलता रहा तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 90,000 रुपये, यानी कि हर महीने 500 रुपये हम जमा करते रहे तो 15 सालों बाद हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 90,000 रुपये का। और उस 90,000 रुपये पर एस्टिमेटेड रिटर्न टाटा डिजिटल इंडिया फंड के माध्यम से मिलेगा मुझे 8,87,892 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 15 सालों बाद 9,77,892 रुपये। 20 सालों की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20 सालों में हो जाएगा 1,20,000 का। उस पर मुझे रिटर्न मिल जाएगा 33,09,548 रुपये का। और टोटल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 20 सालों बाद 34,29,548 रुपये। अब अगर 25 सालों की बात कर ली जाए तो 25 सालों तक अगर हर महीने 500 रुपये डालते रहे तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 25 सालों में हो जाएगा 1.5 लाख रुपये का। और उस 1.5 लाख रुपये पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,17,27,471 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 1,18,17,471 रुपये। 30 सालों की बात कर ली जाए दोस्तों, हर महीने 500 रुपये के निवेश को किया और 30 सालों तक इस फंड में 500 रुपये हर महीने डालते रहे, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का मिलता रहा तो 1,80,000 हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 30 सालों बाद। और कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट के जरिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कैलकुलेटर में एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा 30 सालों बाद वो मिलेगा 4,08,07,357 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हमारी बढ़कर हो जाएगी हमारे पास 4,09,87,357 रुपये। तो दोस्तों देखा आपने कैसे हर महीने 500 रुपये की मिनिमम निवेश से, मात्र हर महीने 500 रुपये के निवेश से आप एक बहुत बड़ी रकम 4,09,87,357 रुपये तक पहुंच सकते हैं अगर आपने टाटा डिजिटल इंडिया फंड में निवेश किया तो। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की कुछ अन्य डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो आपको 0.45% का देना होता है। एग्जिट लोड 0.25% का लगता है अगर आप 30 दिन के भीतर रिडीम करते हैं। और स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% देना होता है। तो दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड की ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।